अच्छा, पहले तो ये कामयाबी की बात की जाए ना, माशाल्लाह से 22 साल के बाद ये सीरीज जीतने में कामयाब हुए और वन ऑफ द टफेस्ट जो सिचुएशन होती है, टीम होती है, वो हमने देखा। रिजवान की कप्तानी पे मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर यही वो बॉलर थे, यही वो पूरी टीम थी जो हमारे वो शहीन के पास भी थी, शान के पास भी थी, बाबर के पास भी थी, लेकिन रिजवान ने आते ही ऐसा क्या किया, किस तरह से यूटिलाइज किया कि जनाब वो बॉलर्स ही चेंज हो गए। देखिए, सबसे पहले तो आपको और तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो, पाकिस्तान की इस विक्ट्री के ऊपर बहुत ही आउटस्टैंडिंग ये परफॉर्मेंस रही। और जहाँ पर आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को इस तरह की फैंटी लगाना जो है, ये कोई आम वो विजुअल्स नहीं है कि ये जो रोज़ रोज़ देखने को मिले, ये अरसे दराज के बाद इस तरह के मैचेस होते हैं। और आई थिंक कि पाकिस्तान की जो बैटरी थी फास्ट बॉलिंग की, उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की, उनको यूटिलाइज़ भी बड़ा अच्छा किया। बिकॉज देखिए कि 40 ओवर से ज़्यादा कहीं ऑस्ट्रेलिया गई ही नहीं, वो 5वें बॉलर में एंटर ही नहीं हो सके इस सीरीज़ के अंदर। तो क्रेडिट जाता है कैप्टन को, जाहिर है उनको इस्तेमाल करने का, फील्ड प्लेसिंग का, फिर उनकी बॉलिंग जिस तरह लड़कों ने की, जिस तरह आपके फील्डर्स ने उनको सपोर्ट किया, कुछ कैचेस बहुत अच्छे भी किए, कुछ एक दो चांसेस जो थे वो नहीं भी हो सके वेल, लेकिन बाय एंड लार्ज बड़ी टॉप परफॉर्मेंस थी। और आई थिंक कि पाकिस्तान ने जो टॉसेस पाकिस्तान जीता रहा, वो भी लक का एलिमेंट भी पाकिस्तान के साथ रहा, क्योंकि ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में ना ये इंटरनेशनल सीज़न अर्ली सीज़न है। अच्छा, यूजुअली पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया जाता है ना, तो एक महीना इससे अगले महीने के बाद इंटरनेशनल इंगेजमेंट शुरू होती हैं, जैसे अभी इंडिया से उनकी होनी है। अभी अर्ली ऑन पिचेस जो हैं वो इतने बैटिंग फ्रेंडली नहीं पिचेस, जो जब हम कहते हैं ना कि एवरेज स्कोर 260 है, तो वो पूरे सीज़न का स्कोर बताया जाता है उसमें। लेकिन ये जो अर्ली सीज़न है, जब सीज़न स्टार्ट होता है, तो पिचेस इतनी बैटिंग फ्रेंडली नहीं होती, तो मुश्किलात होती हैं। बहरहाल वहीं पे पाकिस्तान के बैटर्स ने भी ऑस्ट्रेलिया से बहुत बेहतर बैटिंग की। पाकिस्तान की विकेट्स तो तकरीबन मैं कह रहा हूँ आखिरी दो मैचों में एक दो विकेट्स गिरी हैं, वो भी लग रहा था कि 10 विकेटों से पाकिस्तान जीत जाएगा और 10 विकेटों का एक और मेंबर आ जाएगा दुनिया क्रिकेट में, लेकिन अभी तक वो सिर्फ इंडिया के पास है वो पोजीशन। तो आई गेस कि ये एक पाकिस्तान का जो करंट सिनारियो आप देखें, जिस तरह का बिल्डअप था, जैसे आपने कहा स्पोर्ट्स स्टाफ की चेंजेस, कैप्टनसी की चेंजेस, सेलेक्टर्स की चेंजेस, और बस सिर्फ चेंजेस। और आई थिंक उसके बाद ये टेस्ट मैच की सीरीज़ जीतना, उसके साथ ये वाली वनडे सीरीज़ जीतना, पाकिस्तान को बहुत स्टेबिलिटी बड़े हद तक इससे मिलेगी फॉर द फ्यूचर एंगेजमेंट, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी जिसका भी आगे जाके जिक्र होना है, और मजीद क्रिकेट को देखना। अच्छा मतलब हमने मेरा ख्याल वाहिद हैं जो हम आपने ही स्टार्ट किया मोहम्मद रिजवान की, हम PSL के टाइम से बात करें कि मोहम्मद रिजवान को कम से कम 3 साल 4 साल से बात मोहम्मद रिजवान को कप्तान, हाउ डिड यू कैलकुलेट, आपने किस तरह से कंपैरिजन किया और आपको लगा कि ये जो है ये बाबर से बेहतर हो सकते हैं? बाबर भी हमने देखा कि मैचेस जितवाते रहे हैं, PSL में भी जीते रहे, हमने दीगर भी देखी है, और शाहीन को जब कप्तान बनाया गया उन्होंने 2 टाइटल लाहौर कलंदर को जितवाए। तो किस तरह से आपने ये देखा कि ये दूसरों से बेहतर हो सकते हैं? देखिए, रिजवान को जब मैंने रिजवान के साथ पाकिस्तान का एक कैंप किया हुआ है, अच्छा, उसमें जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे, कई मैचेस में मैं एक टीम का कप्तान था, एक का रिजवान कप्तान था, तो मैं इसको नोटिस करता था कि ये इंस्टिंक्टिव डिसीजन मेकर है। अच्छा, ये बाहर से मैसेजिंग नहीं लेता, ये इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट नहीं है लोगों की, अपनी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक चलता है, और जब कोई मूव करने लगता है ना, तो बड़ी क्लैरिटी के साथ और दिलेरी के साथ कर जाता है। वो सोचता नहीं है कि ये क्या होगा, it doesn't give it an extra cautious thought कि यार पता नहीं क्या होगा, मैं करूँ ना करूँ, वो कंफ्यूजन वाला एलिमेंट नहीं होता। देखिए, रिस्क का एलिमेंट तो कैलकुलेटेड रिस्क हर मूव में होता है। अगर बैकफायर कर जाए, आप एक बॉलर को लाते हैं विकेट लेने के लिए, उसको स्कोर पड़ जाए तो कहते हैं देखो जी किसको लगा दिया, विकेट ले जाए तो कहते हैं वाह भाई वाह, देखे क्या कप्तानी। लेकिन इंस्टिंक्टिव अगर आप देखें ना, इन सारे लड़कों में किसी को कैप्टनसी करते हुए और एट द सेम टाइम उसकी अपनी जो अपेरेंट इमोशनल स्टेट है उसको अगर आप देखें, तो शाहीन आपको लगते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्शन पैक्ड किस्म के, इधर छलांग उधर छलांग, सुपर डुपर खुशी मना ली, और वो एक्साइटमेंट इस कदर मना लेते हैं खुद से सेलिब्रेशन में कि वो कप्तानों वाला आंसर नज़र नहीं आता उनमें। इसी तरह अगर आप बाबर को देखें तो वो ऐसा लगता है कि जो चीज़ एक दफ़ा बोल दी गई है ना, जब तक अगली ना बताई गई तो वो उसी पे चलते रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये इंस्टिंक्टिव लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है, ठीक है। और जो लीडर होते हैं ना, बॉर्न होते हैं, ये हमने हमेशा से बात की है, और हमने कहते सुना पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को, स्टार्स को, फॉर्मर कैप्टन्स को कि नहीं कप्तान बन जाता है। तो पूछे उनसे 4 साल बाद क्या बना, 4 साल बाद बन गया है। तो जिसको नहीं करवाई वो पहली सीरीज में आके लग रहा है ये तो कप्तान तो ये था, तो अब बताएं ये किस प्रोसेस से ये बना है, और जिस पे आपने साल लगाए उसका क्या बना है। तो देखिए, कप्तान जो होता है ना, आप किसी को बना दे, इफ़ ही इज़ अ लीडर, तो उसकी कैप्टनसी स्किल्स एनहांस हो जाएंगी। लेकिन अगर वो है नहीं ना उसके अंदर,
तो फिर नहीं वो मतलूबा सहूलत ना वाला ही मैसेज आता है, फिर वो इनहांस नहीं होती। सो वो जो हमारा एक कप्तान बनाने का तरीका ना, सब तो चंगा है इनू बना दो, सीनियर है इनू बना दो, मुंडा बड़ा बीबा इनू बना दो, ये क्वालिटीज़ नहीं है कप्तान की। कप्तान की जो श्रूडनेस है, उसकी डिसाइसिवनेस है, उसकी क्लैरिटी है, उसका थिंक बिफोर टाइम है, उसका अहेड ऑफ द ऑपोजिशन है, उसका तासुरात को समझना, उसका ब्लफ में ऐसा ब्लफ करना कि जो कोई एक्सपेक्ट ना कर रहा हो वाली मूव कर देना, ये कैप्टनसी के ट्रेड्स हैं। ये पहले आ जाना कप्तानी नहीं है कि जी ये 50 मैच ज़्यादा ने इन्हों बना दो, ये बड़ा है इसको बना दो, ये किसी का बॉर्न राइट नहीं है। ये राइट के साथ अल्लाह लोगों को पैदा करते हैं, बिल्कुल जिसको अल्लाह ने बनाना होता है अल्लाह ताला उसे चूज कर लेते हैं। ये इंसानों, ये मेड बाय ह्यूमंस नहीं है ये चीज़। अहमद जरा बताएं ना कोई रिकॉर्ड और स्टैट्स। अच्छा, मोहम्मद रिजवान की अगर चूंकि बात हो रही है तो मैं सबसे पहले तो बतौर क्रिकेट फ़ैन मैं जब मोहम्मद रिजवान वो विनिंग ट्रॉफी ले रहे थे ऑस्ट्रेलिया की टीम से, तो मेरा फ़ौरन जो है उस वक्त वो जहन में जो मंजर चल रहा था बैक ऑफ द माइंड, वो यकीनन वो मंजर था जब 2019 की PSL में मोहम्मद रिजवान को इमाद वसीम की कप्तानी में बेंच करवाया गया था, और वो पाकिस्तान की टीम में आने के बावजूद पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स के उस वक्त वो विकेट कीपर थे, लेकिन उनको PSL का वो सीज़न नहीं खिलाया गया था। उस सीज़न के बाद मोहम्मद रिजवान जो है वो इंसान ज़ाहिर है कभी कभार मायूसी का भी शिकार होता है, कभी कभार वो शिकवा भी शिकायत भी ज़बान पर जो है वो ले आता है। तो मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा कप्तान मुझे क्यों नहीं खिला रहा, और ये एक बहुत ही अनयूजुअल वाक़या होता है जब एक प्लेयर जो है वो इस लेवल के ऊपर आ जाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने कैरियर में एक ऐसी मूव आई कि मुल्तान सुल्तान ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया। खैबर पख्तूनख्वा के ये कप्तान थे और वहाँ से मुल्तान सुल्तान ने उनको बतौर कप्तान अपनी टीम में शामिल किया, शान मसूद को उन्हें रिप्लेस किया, और आज मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के उन चुनिंदा कप्तानों में से एक है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर शिकस्त दी है। ऑस्ट्रेलिया के सीरीज से पहले मोहम्मद रिजवान ने मीडिया से जब बात की तो उन्होंने इस अज़्म का इरादा किया कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दे सकते हैं। तो उसके ऊपर भी बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने जो है उसके ऊपर उनका बहुत मजाक उड़ाया, और कल जब मैच जीतने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया, अपनी टीम को जो है वो उसका क्रेडिट भी दिया। तो मोहम्मद रिजवान का जो करियर है वो बजाते खुद एक इंस्पिरेशन है यंग जनरेशन के लिए जो क्रिकेट को पैशन के तौर पर फॉलो करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। मैं एक चीज़ ऐड करूँ कि आप यूट्यूबर्स की, व्लॉगर्स की बात कर रहे हैं तो उनका तो राइट बनता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर क्रिकेटर्स वसीम अकरम ने कहा था कि अगर पाकिस्तान एक भी मैच जीत गया तो बहुत बड़ी बात होगी इस सीरीज से पहले। तो जब उनकी जो है ना उनका अंदाज़ा ये था तो फिर किसी यूट्यूबर बेचारे ने क्या कहना है और किसी दूसरे बंदे ने क्या कहना है। सो दिस इज़ हाउ गुड रिजवान इज, एंड जितना अल्लाह ने उसे इज्जत दिया है, बट लुक एट हिज ओन बिलीफ कि कोई क्या कह रहा है और कोई कितना बड़ा क्या कह रहा है, वो सोच रहा है कि हम जीत सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे भी यही बात हुई थी कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है करंटली, इससे पाकिस्तान को जीतना चाहिए। जीतना और फैक्टर ये ऐड कर लीजिए कि हम जिस बात के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ही प्लेयर बनता है, तो मोहम्मद रिजवान ने उन हालात के अंदर भी मायूसी को उस आलम में भी उन्हें फर्स्ट क्लास खेलना नहीं छोड़ा। मोहम्मद रिजवान के फर्स्ट क्लास मैचेस की तादाद 120 है, जिसमें उन्हें 6000 से ज़्यादा बना रखे हैं। 43 की इनकी एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अच्छा भट्ट साहब, इस सीरीज से पहले और मोस्ट रिसेंट अगर देखा जाए तो हारिस रऊफ पर बहुत ज़्यादा तनकीद थी, लेकिन इस सीरीज़ में जिस तरह से हारिस ने परफॉर्म किया है, वो शुएब अख्तर, वो उस टाइम 2002 वाले वो सारा याद आ गया जिसमें मैन ऑफ द मैच भी बने और सीरीज़ भी इस तरह से हुआ। हमने देखा कि हारिस रऊफ में क्या तब्दीली आपने देखी, खुद पे मेहनत की है या फिर उसी तरह बट लकीली जो है वो उन्हें विकेट्स मिलती रही? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेहनत उन्होंने की हो, वो नज़र भी आ रही है, बॉलिंग अच्छी की है, उन्होंने जान मारी है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये वो कंडीशन है जहाँ से हारिस रऊफ उभरे थे। ये वो कंडीशन है जहाँ पे वो ट्रेन हुआ है, ये उसका होम ग्राउंड था पहला, ये मेलबर्न की तरफ से। वो पाकिस्तान बाद में खेला है, पहले वो बिग बैश में अपेयर हुआ है, और इन कंडीशंस को ही हैज लाइक लिटरली स्टार्टेड हिज क्रिकेट फ्रॉम दिस प्लेस। तो उसको इन कंडीशंस का पता था। तेज बॉलिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया में और अर्ली सीजन में पिचेस बहुत ज्यादा कह लें कि मददगार हैं। तो हम इस स्टोरी को उसकी एंटायर क्रिकेट से गेज ना करें, ये एक बड़ा कंडीशनल सा इवेंट था।